वेलकम टू अवर स्टडी चैनल जीएस फॉर जॉब। फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी के लास्ट 20 इयर्स में पूछे गए प्रश्नों का वन लाइनर क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू किए हैं। तो फ्रेंड्स, यह उस सीरीज का पार्ट 8 है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कम से कम समय में क्विक रिवीजन करने में आसानी होगी। हम लोग वैसे प्रश्न पर भी डिस्कशन करेंगे जो लगभग बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, और तो यह आप भली भांति जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कितना गाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे 47 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, जो कि 2005 में इस परीक्षा ली गई थी। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं पहला प्रश्न। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कश्मीर में आयोजित की गई थी। फ्रेंड्स, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का दो संप्रदाय हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था। इस बौद्ध संगीति का अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है, हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी थी। फ्रेंड्स, हर्षचरित नामक पुस्तक को बाणभट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इस पुस्तक के माध्यम से वर्धन साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन का विवरण मिलता है। मुद्र राक्षस, यह पुस्तक विशाखा दत्त ने लिखी थी। मुद्र राक्षस एक ऐतिहासिक नाटक है जिसके लेखक विशाखा दत्त है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य संबंधित राजनीतिक सफलताओं का विवरण मिलता है। इस पुस्तक की रचना 4वीं शताब्दी में की गई थी। इस नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम भरतेंद्र हरिश्चंद्र ने किया था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। फ्रेंड्स, भगवान महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था तथा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। 42 वर्ष की आयु में भगवान महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति 80 वर्ष के आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बोध गया में निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में तथा सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। फ्रेंड्स, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है मगध की प्राचीन राजधानी गिरिब्रज थी। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन था। फ्रेंड्स, नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद थे और इसके अंतिम शासक घनानंद थे। घनानंद के शासनकाल में ही कौटिल्य रहते थे और इन्हीं के घनानंद के द्वारा कौटिल्य को अपमानित किया गया था। उसके बाद कौटिल्य चाणक्य चंद्रगुप्त के पास गए और चंद्रगुप्त ने मिलकर घनानंद की हत्या कर दी और नंद वंश की समाप्ति कर दी। इसके बाद नंद वंश के बाद मौर्य वंश का शासनकाल आया और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य थे। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी थी और शिक्षा का बहुत ही प्रमुख केंद्र था। यह विश्वविद्यालय प्राचीन काल में विश्व के महान विश्वविद्यालय में से एक था। इसी विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य आचार्य थे। फ्रेंड्स, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता यह थी कि उन्होंने अपनी वाणी उसी भाषा में लिखी जिसे उनके भक्त समझते थे। सभी संतों एक समान विशेषता थी। उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिस भाषा को उनके अनुयायी अच्छे से समझ पाते थे। उदाहरण के लिए गुरु नानक ने पंजाबी भाषा में तथा कबीर ने अवधी भाषा में अपने विचार भक्तों के समक्ष प्रस्तुत करते थे। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन के मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। फ्रेंड्स, 1296 ईसा पूर्व में अलाउद्दीन खिलजी ने
देवगिरी पर आक्रमण किया था। उस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। इस आक्रमण के बाद रामचंद्र देव ने प्रतिवर्ष एलिचपुर के आय भेजने का वादा किया था, परंतु रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव ने इस भुगतान को रोक दिया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। फ्रेंड्स, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख भक्त के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। अनुशीलन सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स, सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना का प्रमुख उद्देश्य आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना था। इस ग्रंथ में कुल 14 अध्याय थे। दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग इसी में किया था। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट है सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने थे। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य मजदूर संघ की समस्या का प्रावधान करना था एवं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? फ्रेंड्स, ऐसा प्रश्न पूछा गया था, इसका आंसर होगा चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 में की गई थी। फ्रेंड्स, इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट है अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद देवबंद के एक विद्वान थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। फ्रेंड्स, चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को जनवरी 1857 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। यही कारतूस 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण बना था। इसमें चर्बी वाले कारतूस को दांत से काटकर राइफल की नली में भरना होता था, जिससे हिंदू मुस्लिम की भावना को ठेस पहुंचती थी। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 मेरठ से हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। नेक्स्ट है कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन सर सैयद अहमद खान का था। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में तेज बहादुर सप्रू ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निष्क्रिय विरोध पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। नेक्स्ट है लीडर अखबार मुख्यतः उदारवादी गतिविधियों का प्रचारक था। अबुल कलाम आजाद ऐसे कांग्रेस के नए अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी। नेक्स्ट है सांप्रदायिक अवार्ड कम्युनल अवार्ड एवं पूना पैक्ट क्रमशः दलित वर्ग के लिए 71 और 148 सीटें दी गई थी। जमुनालाल बजाज एक उद्योगपति थे जो लंबे समय तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खजांची रहे और 1930 में यह जेल भेज दिए गए। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। फ्रेंड्स, ये अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे और इसके सचिव NG रंगा थे। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इजराइल की लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस प्रमुख उद्योग के ऐसे अवस्थितीय नित्यांतरण का प्रमुख कारण गोवा श्रेणी में लौह एवं निक्षेपों का मिलन और क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा का होना। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। फ्रेंड्स, आप ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। भारत में केंद्रीय सरकार का मुख्य प्रधानमंत्री होता है। भारत में केंद्रीय सरकार का मुख्य प्रधानमंत्री होता है।
फ्रेंड्स, अगर ये हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी गई है। भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, जो कि 2026 तक यथावत रहेगा। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई थी। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए गए जाते हैं। पंचायती राज का चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में 1921 महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। फ्रेंड्स, इस वर्ष में भारत की जनगणना निगेटिव में चली गई थी, इसलिए इस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष भी कहा जाता है। करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण आदि राजकोषीय नीति के उपकरण है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवार्षिक योजना में की गई थी। नेक्स्ट है, दूसरी पंचवार्षिक योजना की रूपरेखा पीसी महालनोबिस के द्वारा की गई थी। इस द्वितीय पंचवार्षिक योजना में बड़े बड़े भारी उद्योगों को लागू किया गया था, जैसे भिलाई संयंत्र, इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, टाटा नगर इस्पात संयंत्र। यह दूसरी पंचवार्षिक योजना में ही स्थापित किए गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। जिस प्रकार शिक्षा समवर्ती सूची का विषय, उसी प्रकार आर्थिक नियोजन भी समवर्ती सूची का ही विषय है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किया जाता है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। यूरेनियम का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। चूहा मारने का जहर पोटेशियम साइनाइड में से बनता है। पीतल में तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। फ्रेंड्स, ये मिश्र धातु का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, एस्पिरिन एक पेड़ से प्राप्त होता है। मायोग्लोबिन में लोहा होता है। हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। आम्ल वर्षा मुख्यतः कारखानों के कारण होती है। फ्रेंड्स, कारखानों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से आम्ल वर्षा होती है। सोना को तीन भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करने से पैदा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, संपीड़ित गैस छोड़कर कमरे को ठंडा किया जा सकता है। प्रकाश के 7 रंगों को एक प्रिज्म से गुजरकर अलग अलग किया जा सकता है। सुब्रमण्यम हम तब होता है। सूर्य ग्रहण हम तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। फ्रेंड्स, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है, उस समय सूर्य ग्रहण होता है। तैरने के तालाब, स्विमिंग पूल में तैरने से मनुष्य की त्वचा क्लोरीन के कारण जल जाती है, इसीलिए फ्रेंड्स स्विमिंग पूल में तैरने के बाद त्वचा काली दिखने लगती है। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का प्रमुख अफीम उत्पादन क्षेत्र बिहार था। फ्रेंड्स, अंग्रेजी शासनकाल में बिहार में अफीम की खेती बहुत ही बड़े मात्रा में की जाती थी। वर्ष 1899 से 1900 के में मुंडा क्रांति का नेता बिरसा मुंडा था और इस मुंडा क्रांति का जो क्षेत्र था वह रांची झारखंड था
और झारखंड की राजधानी फ्रेंड्स रांची है। रांची में कोल इंडिया का मुख्यालय भी है। 1855 ईस्वी में संथालों ने कमांडर मेजर बारो को हराया था। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियां बिहार तथा उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है। कर्मनाशा को अशुभ नदी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के कुल 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू वीर कुंवर सिंह का देहांत 9 मई 1858 को ईस्वी को हुआ था। फ्रेंड्स, बाबू कुंवर सिंह यह सबसे बुजुर्ग 1857 की क्रांति में सबसे बुजुर्ग नेता थे तथा साथ ही साथ इन्होंने सबसे ज्यादा जीत हासिल की थी। यह एक सबसे सफल नेता 1857 के सबसे सफल क्रांतिकारी नेता थे। बिहार के क्रांतिकारी फणींद्रनाथ घोष ने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। भारतीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। फ्रेंड्स, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। भारत के आर्थिक सुधार का जनक मनमोहन सिंह को कहा गया है। फ्रेंड्स, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। फ्रेंड्स, यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।